रंग अब देखने को मिल रहा है। टिकट के लिए समाजवादी पार्टी ने अनोखा तरीका निकाला है। दावेदारों के लिए पार्टी ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। टिकट की चाहत रखने वाले 7557295555 पर आवेदन कर सकते हैं। दरअसल एमपी में समाजवादी पार्टी का भी एक विधायक है और 28 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है। इसके मद्देनजर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और उसके बाद ये नायाब तरीका समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाला गया है। 2013 में समाजवादी पार्टी का कोई विधायक नहीं था, जबकि 2018 में एक सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, वोट प्रतिशत भी करीब 1.3 और एक विधायक, और शायद यही वजह कि आकर्षण सियासी जो सियासत से जुड़े लोग हैं उनके बीच समाजवादी पार्टी को लेकर एमपी में है नहीं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2018 के चुनाव पर नतीजों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी ने 2 सीटें और समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल करी थी। बहुजन समाज पार्टी कई ऐसी सीटों पर दूसरे या तीसरे नंबर पर रही थी जहां पर चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी को उम्मीदवारों की का टोटा पड़ गया और कोई उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहा है। यही कारण है कि अब समाजवादी पार्टी ने एक मोबाइल नंबर जारी किया और इस बात का लोगों से अपील की जा रही है कि इस नंबर पर कॉल करके यदि कोई उम्मीदवार बनना चाहता है, समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत किया जाता है। कुल मिलाकर इस बार का मुकाबला मुख्य विपक्षी दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर फाइट देती हुई नजर आ रही है, लेकिन चतुष्कोणीय मुकाबला सीटों पर होगा शायद ऐसा नहीं है और शायद यही कारण है कि कोई समाजवादी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने को तैयार नहीं दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और एक जो सीट है भी समाजवादी पार्टी के पास, वो भी उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमा की सीट है। बहुत शुक्रिया रहिएगा अनुराग, आपके साथ और भी खबरों पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने का बंधन खत्म हो गया है। राजनीतिक कार्यक्रमों में अब 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जुट सकेगी। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। भीड़ में मास्क पहनना जरूरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह नई गाइडलाइन जारी की है। तो नई गाइडलाइन के तहत जो सियासी आयोजन होंगे या राजनीतिक दलों के कार्यक्रम होंगे, उनमें 100 से ज्यादा लोगों जुटने का जो बंधन था वो खत्म हो गया है। अनुराग हमारे साथ इस खबर पर भी बने हुए। अनुराग, ये एक ढील जरूर आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, चूंकि बाई इलेक्शन है और 100 से ज्यादा तो स्वाभाविक है कि हर सियासी दल के आयोजन में जुड़ ही रहे थे। बिल्कुल, देखिए हाईकोर्ट की तरफ से भी एक आदेश आया था कि जो चुनावी कार्यक्रम है उसमें केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उनका पालन होना चाहिए और 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ को नहीं जुटाया जाना चाहिए। और इसी पूरे मामले को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ, फूल सिंह बरैया समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, जिसको लेकर खासा बवाल मचा था। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है कि राजनीतिक कार्यक्रम में 100 से ज्यादा की संख्या में लोग जुट सकेंगे, और लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम शर्तें लागू की गई है। यानी कि भीड़ में यदि कितने लोग कितनी दूरी पर बैठ सकेंगे, साथ ही मास्क पहनना जरूरी होगा। इस तरह के आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हो गया है। प्रदेश में 28 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और लगातार पार्टियों के बड़े नेता उपचुनाव वाली सीटों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर भीड़ जुट भी रही है। तो ऐसे में अब केंद्रीय गृह मंत्रालय की जो जारी आदेश है वो काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन प्रशासन के सामने जरूर चुनौती बढ़ गई है अनुराग। अगर बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाना जरूर यहां पर चुनौती होगी। शुक्रिया अनुराग, बहरहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।